हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? मैं समझता हूं बिल्कुल फिट होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर के बारे में कि मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर होता क्या है, इसका बनावट कैसा है, कंस्ट्रक्शन कैसा है और एक कैसे काम करता है और इसको किसने बनाया था। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि इस थर्मामीटर को 1780 में जेम्स सिक्स नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था। इसलिए उन्हीं के नाम पर इस थर्मामीटर को सिक्स थर्मामीटर भी कहा जाता है। अब देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में। ये जो थर्मामीटर होता है उसमें कांच का एक कैपिलरी ट्यूब होता है जो यू शेप में होता है। उसका एक एंड, एक किनारा बंद होता है और दूसरा किनारा ओपन होता है, खुला होता है। और इस थर्मामीटर में दो चीजें यूज की जाती है, अल्कोहल और मरकरी। अभी तक हमने जो थर्मामीटर देखा उसमें मरकरी होता था, जैसे लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, लेकिन इसमें अल्कोहल और मरकरी दोनों यूज होता है। तो सबसे पहले इसमें अल्कोहल को भरा जाता है, फिर मरकरी को और फिर अल्कोहल को भर दी जाती है। अल्कोहल को भरने के बाद यहाँ जो पार्ट है उसको वैक्यूम कर दिया जाता है और उसके बाद इसको फिर सील कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है। ये हमारा थर्मामीटर तैयार हो गया। अब देखिए जो रेड कलर में हमने दिखाया है, ऊपर में किनारे में सबसे ऊपर रेड कलर है, यहाँ भी किनारे में सबसे ऊपर रेड कलर है। ये जो है रेड कलर वो अल्कोहल है और जो ब्लैक कलर में दिखाया है वो मरकरी है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ स्केल दे दिया है। जो रेड है वो अल्कोहल है और जो ब्लैक है वो मरकरी है। और अल्कोहल और मरकरी के बीच में जो सेपरेशन है, जो दोनों को अलग करता है, उस पॉइंट पे एक आई शेप में इंडिकेटर होता है जो लंबा सा होता है, जो मैंने यहाँ ब्लैक कलर में दिखाया है, यहाँ भी है। वो इंडिकेटर होता है, वो जहां पर होता है वही हमारा तापमान होता है। अब स्केल के बारे में देखते हैं। तो देखिए ये जो दोनों आर्म है, ये जो राइट हैंड साइड का आर्म है वो मैक्सिमम टेम्परेचर को बताता है और ये जो लेफ्ट हैंड साइड का आर्म है वो मिनिमम टेम्परेचर को बताता है। और दोनों आर्म पे हमने दो दो स्केल बनाया है। ऐसे किसी किसी थर्मामीटर में एक ही स्केल होता है सेंटीग्रेड, और किसी किसी थर्मामीटर में दो स्केल होता है, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों। तो मैंने यहाँ दोनों बना रखा है। तो जो रेड कलर में आप देख रहे हैं वो है सेंटीग्रेड स्केल, और बाहर में जो ब्लैक कलर में है आउटसाइड में, इधर आउटसाइड में, वो है फ़ारेनहाइट। यहाँ फ़ारेनहाइट मैंने लिखा है, यहाँ फ़ारेनहाइट है, यहाँ दोनों सेंटीग्रेड है। यानी दोनों स्केल, रेड वाला सेंटीग्रेड है और ब्लैक वाला स्केल फ़ारेनहाइट है। दूसरी चीजें, ये जो जीरो है, जीरो से जो नीचे है वो निगेटिव साइन बताता है, यानी निगेटिव टेम्परेचर बताता है, और जीरो से जो ऊपर है वो पॉजिटिव टेम्परेचर बताता है। ठीक उसी तरह से फ़ारेनहाइट में जो जीरो से नीचे है वो निगेटिव बताता है और जीरो से जो ऊपर है वो पॉजिटिव बताता है। इस आर्म में भी जो दाहिने साइड में है, जीरो से जो नीचे है वो निगेटिव बताता है, मैंने यहाँ निगेटिव लिखा है, और जीरो से जो ऊपर है पॉजिटिव बताता है, मैंने यहाँ पॉजिटिव लिखा है, यहाँ निगेटिव का साइन भी दिया है। तो जीरो से नीचे निगेटिव और जीरो से ऊपर पॉजिटिव, ये हुआ कंस्ट्रक्शन। अब ये काम कैसे करता है? तो मान लीजिए किसी प्लेस का हमें टेम्परेचर मेजर करना है, तो सबसे पहले जानिए कि ये जो थर्मामीटर है वो 24 आवर के बीच का ही टेम्परेचर बताता है कि 24 आवर में किसी स्थान का मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था और मिनिमम कितना था। तो मान लीजिए कि किसी स्थान का हमने टेम्परेचर मेजर किया, तो उसमें होता है क्या कि जब टेम्परेचर घटता या बढ़ता है, मान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ा, तो उसमें क्या होता है कि जो मरकरी है वो एक्सपेंड करना शुरू करता है। टेम्परेचर के बढ़ने से एक्सपेंड करेगा तो ये मरकरी ऊपर की ओर कहाँ जाएगा? ऊपर तो सील्ड है, ऊपर जा नहीं पाता है। परिणाम ये होता है कि इसका प्रेशर इस साइड बनता है, चूंकि यहाँ वैक्यूम है तो इस तरह से आगे की ओर मरकरी बढ़ता है, जिससे यहाँ का जो लेवल है मरकरी का वो कम होता है और इधर मरकरी का लेवल ऊपर होता है। ठीक है। अब मान लेते हैं कि किसी जगह का टेम्परेचर हमने मेजर किया है और पोजीशन ये है, तो जो फिगर बना हुआ है मैं उस पर आपको बताता हूँ। ये जो इंडिकेटर का लोअर पार्ट है वो 10 के सामने में है। तो 10 कहाँ है? ये जीरो से नीचे है, तो जीरो से नीचे है तो क्या हो गया? निगेटिव, इसलिए निगेटिव।
डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, यानी -10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हुआ उस स्थान का। अगर फ़ारेनहाइट में लेंगे तो ये जो नीचे का लेवल है वो किसके सामने है, ये देखिए यहाँ पर है, तो 40 और 60 के बीच में है। तो 40 और 60 के बीच में क्या होता है, 50 होता है। इसका मतलब है कि फ़ारेनहाइट में -50 फ़ारेनहाइट हुआ, यानी किसी भी जगह का मिनिमम कम से कम तापमान -10 डिग्री सेंटीग्रेड या -50 फ़ारेनहाइट हुआ। और इस आर्म को देखते हैं, मैक्सिमम वाले को, ये मैक्सिमम बताता है। तो यहां पर देखिए इंडिकेटर का नीचे का जो लेवल है वो 100 के सामने है। इसका मतलब हुआ कि मैक्सिमम टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट हुआ। और अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड में लेते हैं तो किसके सामने है, 40 और 30 के बीच में है। तो 40 और 30 के बीच में क्या होता है, 35। इसका मतलब है कि उस स्थान का मैक्सिमम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, और वो है कहाँ, 0 से ऊपर। इसका मतलब पॉजिटिव हुआ। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं कि मैक्सिमम टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में 35 और मैक्सिमम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 100, दोनों पॉजिटिव है। और मिनिमम कम से कम टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में -10 डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में 50 यहाँ की सुविधा के लिए मैंने लिख रखा है मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 35 और मिनिमम -10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो मैं समझता हूं ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।